नमस्कार मित्रों, मैं प्रतिभा बालियान आज आप सभी के समक्ष एक खास व्यक्तित्व को वर्णन करने जा रही हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूर्वजों से, जहाँ शौर्य की गाथाएं शुरू होती हैं, पूर्वजों से उस तालीम को इस तरीके से अपने रगों में बहाया है कि अपनी पूरी एक जीवन काल में नौकरी पेशा समय गुजारने के बाद अब जो समय मिला है वो अपने समाज को समर्पित है। और वो भी एक ऐसी भावना के साथ कि समाज में कुछ ऐसा बदलाव आए, कैसा बदलाव जो बहुत गहरा हो, जिसकी छाप समाज के जन जन तक व्याप्त हो और आगे आने वाली पीढ़ी गौरव महसूस कर सके। उस शख्सियत का नाम बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि वो गूढ़ विषय क्या रख रहे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कुछ ही समय में बहुत कुछ बदलने की ठानी थी। कर्म कांड हटाकर वास्तविकता पर प्रैक्टिकल होकर आगे काम करना, बढ़ाना, या अगर हम बात करें जात पात जैसी सोच पर कबीर दास की गहरी सोच, ढाई अक्षर प्रेम का, जात पात कुछ मायने नहीं रखती। आइए जात पात फिल्म के निर्देशक, निर्माता, शुरू करने वाले विचारक आपके समक्ष डॉक्टर विनोद तोमर, हमारे भाई, ट्रम्पको से रिटायर्ड, समाज के प्रति बेहद संवेदनशील, विशेष रूप से युवाओं के प्रति संवेदनशील, और इनकी जो ये सोच है फिल्म को बनाने की, वो सोच कहीं न कहीं जो इन्होंने अपने पूरे जीवन में सीखा, आज के समय में विशेष रूप से युवाओं को, सभी वर्ग के युवाओं को, लेकिन विशेष रूप से जाट समाज के युवाओं को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खेती हो गई है कम और नौकरियां उससे अधिक कम, तो वाणिज्यीकरण की तरफ हम कैसे लेकर जाए। तो इनकी एक पहल है युवाओं को एक रूप दिखाने की कि हाँ, हम हर जगह जहां चाहे वहां आगे बढ़ सकते हैं। जाट बलवान जय भगवान, वो वाला सिद्धांत आगे लेकर चल रहे हैं। तो बात करते हैं आपका। आज बहुत बहुत स्वागत है मेरठ की सरजमी और जाटों के एरिया मेरठ में। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका अलग सा एक रूप था। आप आ, आप ट्रम्पको में रहे, किसानों के साथ, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजों के साथ बहुत उच्च पद पर रहे, जहाँ पे कॉर्पोरेट में आदमी सिर्फ अपने ही अपने विषयों में लिप्त हो जाता है, उसके बाद शांति का जीवन जीता है। लेकिन ये क्रांति आपके दिमाग में चलती रही और आपने समाज के लिए इस पहलू को, अपने आप को रोल मॉडल बना के जो पेश किया, तो क्या आपके दिमाग में ख्याल आया इसके लिए? कितना लगाव, गहरा लगाव है आपको जाटों से? धन्यवाद बहन जी। पहले तो मैं बताऊं, मैं ट्रम्पको में जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हूँ और भारतीय बीज सहकारी समिति का मैं एमडी का साथ मेरे पास था। और मैं जब ट्रम्पको में था तब भी मैंने किसानों के लिए बहुत काम किया। मैं दूरदर्शन पे, ऑल इंडिया रेडियो पे एफएआई का फैकल्टी मेंबर हूँ और बहुत कुछ काम किया, लेकिन मन में कुछ समाज की पीड़ा थी। जैसे मैं जिस बिरादरी से आता हूँ वो बिरादरी बहुत कमेरी बिरादरी है, बहुत काम करने वाली है, लेकिन आज जोत कम हो रही है, जमीन कम हो रही है, रोजगार मिल नहीं रहे, हमारे बच्चों पढ़ नहीं रहे। और सबसे बड़ी मुझे जो पीड़ा है मेरे समाज में कि जो दूध घी खाने वाले लोग थे, जिसे अमृत बोलते हैं, वो हमारे बच्चे शराब पीने लगे, मतलब अमृत की जगह विष पीने लगे। एक तो मेरी बहुत बड़ी पीड़ा ये है। दूसरी चीज, हमारे समाज में इस समय ऐसा हो गया, बच्चों को संस्कार ही नहीं मिल रहे। शिक्षा तो मिल रही है लेकिन संस्कार नहीं मिली। शिक्षा किसी काम की जब तक आपके पास संस्कार था। तो मेरा उसी पे ही है। इस मेरी फिल्म में भी काफी कुछ सामाजिक बातें हैं, भाई दहेज न दो, और सास ससुर भी बहू को बेटी की तरह, खैर बहू भी सास ससुर को माँ की तरह रखें, ये भी इसमें विषय है। और शराब का भी है, कोई शराब नहीं पीनी चाहिए, राजा महाराजा समाप्त हो गए इसमें। तो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, ये मेरी फिल्म का पूरा बेस है। उसके बाद क्योंकि कोई फिल्म चलानी होती है तो इसमें एक लव स्टोरी भी जात पात की है। इसमें लड़का ऊंची जाति का है, लड़की जो है नीची की नहीं कह सकते, वो हमारी जाति की है, समाज ने उसको नीचा बना दिया। और मैं इस विरोध में भी हूँ बहुत के जो हमारे लोग जिनको कह नीची जाति को, उनको मंदिर में नहीं जाने थे। मैंने इस फिल्म में जो शादी कराई है उस लड़की की, जिसको नीची जाति का समाज बोलता है, वो मंदिर में ही कराई है, एक मैसेज देने के लिए कि भाई इनका भी अधिकार मंदिर का, जिसने मंदिर बनाया उसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत, क्योंकि मैं महर्षि दयानंद से प्रभावित हूँ, बहुत मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो समाज में बहुत धीरे धीरे
कुरीतियां बढ़ती जा रही है, जो सामाजिक व्यवस्था बहुत खराब होती जा रही है, मैं उस सामाजिक व्यवस्था को दोबारा कहीं कहीं दिखाना चाहता हूँ, प्रयास करता हूँ। मेरी इसमें भी आप देखोगे तो मैं जो कहना चाह रहा था कि समाज में बहुत ज़्यादा कुरीति बढ़ रही है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है, काम करना छोड़ दिया, जमीनें कम हो रही है, सारा किसान कर्जमंद है पूरी तरह। और जब ये देखते हैं तो बहुत कष्ट होता है। तो अब नौकरी तो सीमित है, तो मैं फिल्मों में क्यों आया? क्योंकि आदमी में किसी एक कोई बात को नहीं सुनता, फिल्मों के माध्यम से संदेश जाते हैं। मेरी इस फिल्म में भी सामाजिक संदेश है, अच्छे अच्छे संदेश है, कुरीतियों का प्रहार है। और इसके बाद आगे जो फिल्म आएगी उसमें भी समाज सुधार प्लस मनोरंजन, क्योंकि बिना मनोरंजन नहीं चलेगी। मैं एक सन्यासी आदमी तो हूँ नहीं कि जब समाज की बात करूँ मेरी सुन लेंगे लोग। तो फिल्म के माध्यम से मैंने ये सुना कि समाज में बहुत कुरीतियां है। दूसरी चीज मैं इसको धीरे धीरे इस पर भी लाऊंगा, जो आप कह रही मैं मानता हूँ कि भाई हमारे बच्चे नौकरी करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस क्यों नहीं करते? आप आज की तारीख में आप जब लेडीज ब्यूटी पार्लर कर सकती है, हमारा जेंट्स लड़का भी नहीं कर सकता ब्यूटी पार्लर, जेंट्स ब्यूटी पार्लर। आप जो छोटे मोटे काम करिए, आप जो है हाथ के जो है कारीगर बनिए, आप मोटरसाइकिल सुधारिए, गाड़ियां सुधारिए, कहाँ कमी है? आप खेती में तो दही चढ़ाना चाहते हो और वो भी हमारे पास सीमित रहेगी। तो मेरा हमारी जो पीढ़ी बिल्कुल खराब रास्ते पे जा रही है उसको रोकना चाहता हूँ, और उनके लिए एक नया रास्ता कि पढ़ाई भी करो, रोजगार भी मिले, और साथ साथ आप अपना व्यवसाय भी करें, व्यवसाय बढ़िए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने जितने भी ग्रामीण परिवार के, किसान परिवार के बच्चे बिजनेस में आया, मेरठ में देख लीजिएगा, सारे रिजोर्ट चौधरीयों पे हैं। जब आप बिजनेस को पकड़ लेते हैं, आपको लगता है इसमें दो पैसे आ रहे, तो आप उसके प्रति बिल्कुल कहते लाला लाला तो हमारे चौधरी बन गए। आपको बिल्कुल जब आपकी कमाई होती है तब व्यवहार देखिए, व्यवसाय का मतलब है अच्छा व्यवहार में, अगर इसकी संधि विजिट करोगे, और विश्वास। अगर आपका व्यवहार अच्छा, आपके प्रति विश्वास होगा, आप बिजनेस में कभी मार नहीं खा सकते। तो हमारे लोग बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत मेहनती हैं। तो मेरा ये है कि आप पहले तो जो हमारा विनाश की तरफ रास्ता जा रहा है, कुरीतियां जा रही, खराब चीजें जा रही है, नशे जा रहे हैं, ड्रग्स लेने लगे बच्चे, वो बंद हो। उसके साथ साथ हम अच्छे रास्ते पे चलें, हम खेती भी अच्छी करें, हम नौकरी भी करें, हम बिजनेस भी करें। अगर सारी चीजों पर लगेगा और हमारे बच्चों को संस्कार मिलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज में बहुत तरक्की होगी, समाज आगे बढ़ेगा। मेरी यही सोच है, और इसी सोच से मैं फिल्मों में आया हूँ। ये सारी चीज अपनी सोच फिल्मों में डाल दूँ। ये बहुत अच्छी सोच है। मुझे ये जो समझ में आया है आपका कहना कि अगर व्यवसाय की तरफ हम लोग आएंगे, क्योंकि फिल्म बनाकर उसकी मार्केटिंग करना, तो पहले तो फिल्म बनाने के लिए हमें व्यवसाय से ही शुरू करना पड़ता है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें उसके साथ क्यों ना हम अपनी समाज के, अपनी कम्युनिटी के लोगों को वो ऑप्शन दें, अगर उनके पास पहले से बिजनेस है तो, और अगर नहीं है तो उन्हें प्रमोट करें कि हम इस काम को बढ़ाएंगे, तो आप हमारे साथ इस काम में लगिए, रोजगार के अवसर खुलेंगे। दूसरे जो इसमें डायरेक्ट कार्यकर्ता होते हैं, निर्देशन के टेक्नीशियंस हैं, बहुत सारे डायलॉग डिलीवरी वाले लोग हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, एक्टर हैं, सॉन्ग वाले हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो वाकई बहुत सारे रोजगार इसमें आएंगे। और जो आपने कहा ना कि यहाँ मैं मेरठ में देख रहा हूँ बहुत सारे रिसोर्ट खुले हुए हैं, मैरिज ब्यूरो खुले हुए हैं, तो वाकई क्योंकि चौधरी यानी कि जाट होता ही ऐसा है कि जिस चीज को ठान ले, बस वो ठान ही नहीं रहा है बिजनेस में आने में या छोटे छोटे कामों से शुरू करने में। वरना तो ऐसे थोड़ा ही ना कि हमको हमारी जाट बटालियन के लिए स्लोगन दिया जाता कि जाट बलवान तो जय भगवान। वो इसलिए दिया गया है कि अगर जाट ताकत से अपने काम को करता है तो वो भगवान की श्रेणी में आता है और उसका जय जयकार होता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर इसमें लोग काम करेंगे और समाज के सभी सदस्यों से अपील भी करना चाहेंगे, यहाँ पर डॉक्टर विनोद तोमर भाई भी और मैं भी, कि हमारे समाज का हर युवा कोशिश करे बिजनेस में अपने आप को लेकर आए। और जो छोटे छोटे रोजगार की बात कर रहे हैं, क्योंकि समाज सेविका होने के नाते में बहुत सारे विभागों से जुड़ी हुई हूँ इस समय, कौशल विकास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से ऐसे बहुत सारे कौशल विकास की योजनाएं चल रही है, जिनमें मोबाइल मेकिंग, रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल्स और भी ढेर सारे
पेशा ही मेशन का नहीं होता, पेशा ही विश्वकर्मा का नहीं होता, जाति से हो तभी करें। उसके लिए सब्सिडी, ट्रेनिंग, फ्री में आवासीय सुविधाएं बहुत कुछ मिल रही है, तो हम उन तरफ भी जाकर कोशिश कर सकते हैं। और जहाँ तक बात कुरीति दूर करने की हुई, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ कि आपका भविष्य की योजना क्या है? आप कितने बड़े स्तर पर देख रहे हैं अपने जाट समाज के साथ समाज को और आगे आने वाली पीढ़ी को व्यवसाय में, और जो आपकी एक पहल है साथी हाथ बढ़ाना, क्योंकि पहल आपकी नेक है। जब आप दृढ़ता से खड़े रहेंगे, मेरा मानना है कि आपके साथ बहुत सारे लोग, एक पूरा का पूरा काफिला चलेगा। तो आप क्या सोच रहे हैं कि समाज का निर्माण इससे किस दिशा में होगा? एक तो मैं बता दूं कि जब से मैं रिटायर हुआ उससे पहले से ही मैं समाज में जुड़ गया था। तो जो हमारे 84 गांव हैं, तो हमारा जो सलाकलाट गोत्र के हैं, उसका एक ट्रस्ट बना है। उसका ट्रस्ट का उद्देश्य क्षेत्र में जागृति लाना और बच्चों को संस्कारित करना, और हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारा इतिहास है, जो छिपा हुआ इतिहास है, उसको सामने लाना। उसमें हम सभी देशभक्त, क्रांतिकारी, महान लोग जो है उनके उसमें चित्रण करेंगे, उनकी पूरी डिटेल लिखेंगे। उसके लिए हम लगे हुए हैं। योगी जी के पास हमारी एक फाइल पड़ी है, उसमें अगर वो जमीन हमें अलॉट हो गई, एक वो बड़ा काम कर रहे हैं। एक जिसके मनसद है राजा सुखपाल देव तंवर, उनकी हमें एक स्टैचू लगाने का बावली में उसमें काम चल रहा है। इसके साथ साथ उसमें हम, जैसे मैं जागृति विकास मंच मेरा बनाया गया, उसका अध्यक्ष हूँ। उसके माध्यम से मैं फिल्म बना रहा हूँ, छोटी छोटी फिल्म मेरी अभी सामाजिक आएंगी। इसमें सामाजिक संदेश होंगे, सिर्फ सामाजिक संदेश होंगे। वो 2-2, 4-4 मिनट की क्लिप शुरू हो जाएगी मेरी। उसमें भी सिर्फ यही है कि समाज में क्या खराबी है, इसको कैसे दूर करें, क्या अच्छा हो सकता है, किस किस रास्ते पर हम चल सकते हैं जिससे हमारा समाज बहुत विकसित हो, और सब जो हम इधर जो अंधकार में हमारे बच्चों का भविष्य है, वो लोग उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और परिवर्तन आता है धीरे धीरे। मैं भी लगूंगा, आप भी लगे, और बहुत लोग लगे हैं। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि मैं इसमें निस्वार्थ लगा हुआ हूँ। अपने घर से पैसा खर्च कर रहा हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ। और ना मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा है। कह देते हैं लोग कोई कहे सतरी राजनीति, मेरा कोई ना मुझे राजनीति माना। मैं तो बहुत बढ़िया नौकरी करी, बहुत अच्छे पद से रिटायर हुआ, बहुत अच्छे पद को मैं एंजॉय किया है। और मैं तो अब अपना घर पे हूँ और समाज सेवा करनी है, और समाज सेवा के लिए जो जो मुझे अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, मैं करूँगा। मुझे अच्छे से याद है कि जब समाज के एक कई सारे कार्यक्रमों में हम मिलते थे रिटायरमेंट से पहले ही, तो विनोद भाई का हमेशा ये होता था, क्योंकि समाज के साथ, नौकरी के साथ साथ जुड़कर उन्होंने समाज में कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ ग्रुप बने हुए हैं, कहाँ कौन सा ग्रुप अधिक काम कर रहा है, कहाँ सभाएं होती हैं, क्या नकली है क्या असली है, इसका अनुभव करने के बाद आप इस क्षेत्र में कूदे हैं पूरी तरीके से। एक रिसर्च, और उस रिसर्च का अनुभव आपके पास है। दूसरे निस्वार्थ भाव से आप हैं, तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आना ही आना है। हम पहले भी जब चर्चा करते थे और अभी भी हम इस डिस्कशन पे पहुंचे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक आग थी कुछ कर गुजरने की। जब कभी हम बैठते तो आप यही पूछते थे कि रिटायरमेंट के बाद बहन जी ऐसा क्या करेंगे कि जो समाज में परिवर्तन आए। जब ये फिल्म निर्माण का नहीं था, लेकिन आपने कई बार ऐसा भी चर्चा किया, क्या बहन जी सनातन पर कुछ ऐसा काम हो, लेकिन अगर हम बाबा बन के काम करेंगे तो क्या लोग हमें सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ये भी एक तय था। लेकिन इस कॉमर्शियलाइज फिल्म के तरीके से आने से, क्योंकि हर व्यक्ति मनोरंजन चाहता है, मनोरंजन के साथ साथ जो लोग जुड़ेंगे उनकी इनकम भी होगी। साधुवाद में सिर्फ संदेश होता, जो लोग नहीं जुड़ना चाहते। तो ये काफी अच्छा आपका एक पटल है। और मैं अंत में इस लगभग अपनी वार्ता को समाप्त करते हुए एक अपील मेरे पास है भारतीय जाट उत्थान समिति लखनऊ की ओर से, जिन्होंने एक राष्ट्रीय जाट विचार मंच बनाया है। राष्ट्रीय जाट विचार मंच के सभी सदस्यों से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपने मुझे भेजा है यहाँ पर, और आज हम यहाँ पर आए हैं और पूरी की पूरी चर्चा को जाना है कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के सहयोग से ही हम सब आगे बढ़ते हैं। मिलके अगर हम बढ़ेंगे तो ना हमको कोई हरा पाएगा, और निश्चित ही विजय एक दिन हमारी होगी। ये विजय सिर्फ मेरी या आपकी नहीं है, हमारी मतलब हमारी कौम की।
जो हमारे पूर्वजों का सपना था। इससे विनोद तोमर जी को जितनी ख्याति प्राप्त करनी थी उन्होंने कर ली, जो ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त करना था उन्होंने अपने बाहुबल से कर लिया। अब उन्होंने उम्र के इस पड़ाव पर एक अच्छी चीज ये है कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद सोचा है। अगर वो रिटायरमेंट के 10 या 12 साल बाद सोचते तो शायद वो उस मुकाम पे इस सामाजिक व्यवस्था को नहीं ले जा सकते थे। तो मेरा अभी आपसे अपील ये है कि जो 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज हो रही है उसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और स्पेशली जाट भाइयों तक पहुंचाए और इस भावना के साथ पहुंचाए कि आज एक बढ़ रहा है हमें बढ़ाने के लिए, तो हम उसको कैसे आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं ताकि हम सब एक साथ बढ़ जाएं। और कल आपका भी स्वागत है, आप भी कोई फिल्म बनाएं। मैं तो चाहती हूँ कि आप एरोप्लेन बनाएं, उस बिजनेस में हम आपका साथ दें। हम तो चाहते हैं कि आप पुल बनाएं, हम उस बिजनेस में आपका साथ दें। और हमारे भाई अलग अलग समुद्र में बांध बनाए, हम उसमें साथ दें। आप समुद्री जहाज बनाए, हम उसमें आपका साथ दें। और इन्हीं सब भावनाओं के साथ हम आपको पुनः नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जाट बलवान, जय भगवान। आपका बहुत 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 आभार। आप कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? मैं भी एक अभी सभी से अपील करना चाहता हूँ कि मैंने जब सोचा रिटायरमेंट के बाद तक मेरे पास जो है वो समाज को दूं। मेरे पास एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जो मैंने अर्जित किया है। क्योंकि एक नौकरी में एक समय होता है उसको आप जाहिर नहीं कर सकते, उस पर काम नहीं कर सकते। तो मैं जिसके पास जो ज्ञान है, जिसके पास जो शक्ति है, जो समाज को दे सकता है अच्छे के लिए, वो निश्चित रूप से इसमें सभी लगे। मैं नहीं लगूँ, सब लगे। सब लगेंगे तो निश्चित रूप से समाज में बहुत बढ़िया अच्छा काम होगा, समाज का विकास होगा, क्षेत्र का विकास, किसानों का विकास होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम सब बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।